ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज। मैं पूनम गुप्ता, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जन नागरिकों से आग्रह करना चाहती है, क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से और नारी शक्ति से ये आह्वान करना चाहती है कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी चयन कर रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सब जुड़ें भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी से और एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो क्षेत्र के लिए काम करे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए उस क्षेत्र की, जब वो क्षेत्र में आए तो सिर्फ उस क्षेत्र के बारे में सोचे। जिस तरह से हमारे देश में ऑफिसरों की एक व्यवस्था बनाई गई है, वैसे ही सत्ता में बैठे लोगों की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और हम शुरुआत करते हैं कि जो भी प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से उतरे और चुनाव लड़े और वो जीते तो उसी क्षेत्र के लिए काम करे, जिससे अगर हमारे गांव से लेकर शहर तक विकसित होगा और उसका विकास होगा तो आवश्यक है कि हमारा भारत देश भी विकसित होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के प्रत्याशी बहुत ही साफ और स्वच्छ हृदय के होने चाहिए और क्षेत्र के प्रति समर्पित होने चाहिए। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ऐसा नाम क्यों रखा है? पहले आप देख ही रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्वदेशी थी, शुरुआत आज़ादी के बाद जो हमारे देश में राजनीतिक शुरुआत हुई है, अगर उस शुरुआत को हमारे देश के किसी व्यक्ति ने किया होता तो शायद हमारा देश आज कहीं और होता। आप सब देख रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता जिस तरह से हमारे देश पर हावी हो गई है, जबकि आप सभी को पता है कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति कितनी खूबसूरत है। हम तो 75 सालों में उस संस्कृति को सभी अन्य देशों में उड़ाने की कोशिश करते, परंतु आज स्थिति ऐसी है क्योंकि जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना विदेशियों ने की थी और उन्होंने विदेशी परंपरा को लागू करने की कोशिश की। अगर आज हमारा स्वास्थ्य सेवा और आज हमारी शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था जो थी उस हिसाब से चल रही होती और आयुर्वेदिक शिक्षा पर आधारित होती हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, तो शायद आज हम बहुत आगे होते और बहुत ही हमारे भारत देश का खुशनुमा माहौल होता और ये सच में सोने की चिड़िया बन गई होती। से गठबंधन कर रखा है। अभी तक जितने भी राज्यों में हमने प्रत्याशी उतारे हैं तो केवल जनता से ही गठबंधन किया है और किसी भी पार्टी से गठबंधन का हमारा आरक्षण मिळालं पाहिजे, पण आरक्षण हे जाती किंवा धर्मावर अवलंबून नसावं, ते त्याच्या कृतीवर म्हणजे फायनान्शियल वर असावं। म्हणून आम्ही म्हणतोय की आर्थिक जे आहेत त्याच्यावर त्याचं आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे। त्याचं कारण आहे की आता प्रत्येक धर्मात, प्रत्येक समाजात एक वर्ग असा आहे की ज्याच्याकडे पैसे नाही आहेत किंवा त्याला सगळ्या मूलभूत गरजा मिळू शकत नाहीत। हा फक्त प्रॉब्लेम SC, ST, NT, OBC किंवा ओपन कॅटेगरीचा नसून हा सर्व माणसांचाच प्रॉब्लेम आहे की त्यांच्याकडे त्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाहीत कारण त्यांच्याकडे फायनान्शियल ॲसेट्स नाही आहेत। त्यामुळे त्यांना जो कोणताही आपण हे द्यायचं आहे, काय म्हणतात त्याला, सुविधा द्यायच्या आहेत, त्याच्यासाठी त्यांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची गरज आहे आणि त्याच्यासाठी म्हणून जे काही आपल्याला हे द्यायचं आहे तर ते फायनान्शियल आधारावरच असावं, आर्थिक व्यवस्थेवर।